हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी करने का सोच रहे हैं या फिर पीजी में एडमिशन ले चुके हैं और जानना चाहते हैं कि पीजी का जो एग्जाम है वो कितने दिनों तक चलता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप पीजी यानी एमए, एमएससी या फिर एमकॉम कर रहे हैं तो उसकी पीजी की एग्जाम ऑफलाइन यानी सेंटर पे जाके होती है। एग्जाम कहाँ होता है? तो नालंदा में होता है। कुछ एग्जाम का सेंटर कभी कभी पटना और बिहार शरीफ में भी दिया जा सकता है, लेकिन इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। वो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से सिलेक्ट करती है कि किसका एग्जाम कहाँ लेना है। ठीक है, तो या जहाँ यूनिवर्सिटी सेंटर देगी वहीं आपको एग्जाम देना होगा। अगर पटना है तो पटना में, या फिर नालंदा है तो नालंदा में। ठीक है, तो ये इस पे तो आपका कोई है नहीं कंट्रोल। अब बात करते हैं कि एग्जाम चलते कितने दिन हो गए। तो देखिए, ओवरऑल मिला जुला के 1 मंथ हो जाता है। आप कहेंगे 1 मंथ? जी बिल्कुल। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जो पीजी होता है वो 1 साल में 1 बार होता है, यानी 2 सेमेस्टर को मिलाकर के पार्ट 1, ठीक है, और 2 का फिर पार्ट 2। ठीक है, तो सेमेस्टर सिस्टम नहीं है यहाँ पे। 1 साल में 1 ही बार आना होता है। 8 पेपर है। अब कहिएगा 8 पेपर में 1 महीने लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल लगता है। अब कैसे होता है मैं आपको क्लियर करती हूँ। 8 पेपर जो होते हैं, आपके 8 पेपर अल्टरनेट वे में एग्जाम होते हैं। आज है तो कल नहीं, फिर परसों होगी। ठीक है, अल्टरनेट वे में अगर रेगुलर होती है तो 8 दूनी 16, यानी कि 16 दिन तो ऐसे ही हो गया। लेकिन उसके बीच में संडे भी तो आते हैं। संडे के साथ साथ कुछ कुछ फेस्टिवल्स भी तो रहते हैं, तो मिला जुला के 20 दिन इसी में हो जाता है। ठीक है, 20 दिन आपके थ्योरी पेपर में हो जाते हैं। उसके बाद आपकी होती है प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स के पहले काउंसलिंग क्लास लिए जाते हैं। तो जिसके जितने भी पेपर है, किसी के 2 पेपर है, किसी के 3 पेपर है, ठीक है, तो उसकी पहले काउंसलिंग क्लास होगी। उसके बाद उसका एग्जामिनेशन होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो काउंसलिंग के लिए भी जाना होता है। काउंसलिंग क्लास में बताया जाता है कि कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम में वो सब उसकी डिटेल काउंसलिंग क्लास में होती है। ठीक है, काउंसलिंग क्लास आपकी मर्जी के ऊपर है, चाहे तो ज्वाइन करें, ना चाहे तो ना ज्वाइन करें। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, नहीं दीजिएगा फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा का पूरा एग्जाम होने में 1 मंथ का टाइम लग जाता है। 25 दिन 28 दिन लग ही जाता है। मान के चलिए ना, किसी का 3 पेपर प्रैक्टिकल है तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अल्टरनेट वे में होगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपका 1 मंथ टाइम लग जाता है। 1-2 दिन कम हो वो अलग बातें हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉपर तरीके से अगर किसी का 4 तारीख को एग्जाम हो रहा है तो लास्ट एग्जाम उसका 31 को होता है, तो इतना टाइम लग ही जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप इस चीज के लिए प्रिपेयर है। ठीक है, जिनको एग्जाम देना है वो अपना माइंड मेंटेन कर ले। ठीक है, कि 1 महीना का जो टाइम है, अब प्रॉपर टाइम तो आपका 8 ही दिन जाएगा, लेकिन वो अल्टरनेट वेज में। अब मान लीजिए किसी की पोस्टिंग कहीं और है, कोई कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वो तो छुट्टी लेके पूरे दिन के लिए आएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि 1 दिन यहाँ और फिर 1 दिन झारखंड जा रहे हैं, पोस्टिंग है तो ऐसा होता नहीं है। जो जॉब में है उनको छुट्टी लेनी ही पड़ती है, और जो ऐसे है वो 1-1 दिन जा करके, जिनका पॉसिबल है कि चलो बगल में ही ड्यूटी भी है तो जा रहे हैं, फिर 1-1 दिन की छुट्टी लेके मतलब जॉब कर रहे हैं, सॉरी, इधर एग्जाम भी दे रहे हैं उधर जॉब भी कर रहे हैं। तो ये तो खैर बाद की बातें हैं, ये आप देख लीजिए। लेकिन एग्जामिनेशन कंप्लीट होने में 1 मंथ का टाइम लगता है। कैसे होता है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। पहले थ्योरी पेपर होती है, उसके बाद प्रैक्टिकल्स होती है। ठीक है, तो आई होप कि चीजें आपके सामने क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या होता है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के साथ साथ बिहार की हर यूनिवर्सिटी का अपडेट्स यहाँ पे मिलता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छोटी से छोटी अपडेट जिसकी वीडियो नहीं बन पाती है वो अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है। ठीक है, तो ज्वाइन रहिएगा तो सारी डिटेल मिलेगी। और चैनल, यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।